रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन हमने टॉपिक लिया है। नवोदय, ओलंपियाड और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल टॉपिक हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी आपको कुछ एग्जांपल दिया है, उन्होंने एग्जांपल दिया है। मान के चलिए कोई बंदा है, मान लीजिए शाम है, तो शाम के पास मान लीजिए 2 रुपीज़ है। तब शाम के पास जब 2 रुपीज़ होता है तो मान लीजिए राम जो है, तो राम के पास 3 रुपीज़ होता है। तो हमें एग्जैक्टली इसका रेशो देन प्रोपोर्शन निकालना है। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जब शाम के पास जब 2 रुपीज़ होते हैं तो राम के पास 3 रुपीज़ होते हैं, तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, रेशो देन प्रोपोर्शन कह सकते हैं। तो इनका जो रेशो आ जाएगा वो जाएगा 2:3, या अगर हम S इंटू आर करते हैं, शाम एंड राम का प्रोपोर्शन क्या आएगा, 2:3 आएगा। तो अगर हम इस प्रोपोर्शन में अगर आगे देखें तो एग्जैक्टली जब भी हमें ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहता है, तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है, 2S इज इक्वल टू 3R, ऐसा कुछ वैल्यू दिया, राइट। तो इसमें क्या है कि हमें एग्जैक्टली किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, तो उसको हमेशा 1 करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए शाम के कॉन्टेक्स्ट में दिया, तो शाम के कॉन्टेक्स्ट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कट जाएगा। तो 1 शाम इज इक्वल टू 1.5 राम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी शाम के पास अगर 1 रुपीज़ है, तो राम के पास कितना रुपीज़ आएगा, तो 1.5 रुपीज़ आ जाएगा। हाँ, अगर हम रुपीज़ की बात करें या कोई आइटम है तो इसकी, तो ये अदरवाइज अगर हमें दिया रहता था कि नहीं, हमें क्या है कि राम के कॉन्टेक्स्ट में निकलना है, तो राम के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तो जो अभी हमारा इनपुट है, तो हमारी इनपुट क्या, हमारे 2S इज इक्वल टू 3R है। अगर राम के कॉन्टेक्स्ट में निकलना है, तो राम के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है राम के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और शाम के कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। जब भी शाम के पास एक चीज़ रहेगी, तो राम के पास एक चीज़ रहेगी, तो शाम के पास कितनी चीज़ें रहेगी, तो 0.66 चीज़ रहेगी। तो ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में आपको हमेशा किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तो उसको क्या करना है, आपको हमेशा 1 करना है। और 1 करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो करके अगर आप उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत आपको आसान लग सकता है। मान लीजिए आपको कोई रेशो दिया है शाम एंड राम का, तो शाम के पास जब 4 रुपीज़ है, तो राम के पास 5 रुपीज़ है। तो हमें अगर रेशो पूछा है, तो शाम जो है, तो शाम को हमने S बोला है और राम को हमने R बोला है। तो अगर हमें इसको जब भी रेशो निकालना है, तो क्या आ गया, 4S इज इक्वल टू 5R आ गया। तो अगर मान लीजिए पूछा गया है कि अगर शाम के पास 8 रुपीज़ है, तो शाम के पास कितने रुपीज़ है, तो मान लो ये रुपीज़ की बात चल रही है, तो रुपीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए अगर शाम के पास 8 रुपीज़ है, तो राम के पास कितना रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमें जो भी इनपुट दिया है पहले 4S, तो 4S के केस में क्या हो जाएगा, इसको 8 करने के लिए हमने क्या रहेगा, 4S मल्टीप्लाइड बाई 2 किया रहेगा। तो जो भी ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है, तो वही हमें 5R जो हमें पहले दिया था, तो उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। ये 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि जो भी मान लीजिए हमने यहाँ इस केस में हमें ये इनपुट 8 लाया है, तो ये 8 लाने के लिए हमने क्या किया रहेगा, जो शाम रहेगा, तो शाम को 2 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, तो शाम के बाद जितनी भी क्वांटिटी है उसको, तो ये हो जाएगा 8 शाम इज इक्वल टू 10R। तो जब भी 8 चीज़ें किसके पास रहेगी, 8 चीज़ें अगर शाम के पास है, तो राम के पास कितनी चीज़ें रहेगी, तो 10 चीज़ें या 10 रुपीज़ हम इसको कह सकते हैं। और इसको ही हम क्या कहेंगे, तो रेशो देन प्रोपोर्शन। अगर हम राम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो 4S इज इक्वल टू 5R ऐसे कुछ दिया है। और इसमें मान लीजिए राम के पास मान लीजिए 6 रुपीज़ है, तो राम के पास 6 रुपीज़ है, सपोज राम के पास जब 6 हो जाते हैं, तो हमें पूछा है कि मान लीजिए शाम के पास कितने हो जाएंगे। तो इसका अगर आंसर ढूंढना है हमें, तो मान लीजिए 6R के रेफरेंस में ढूंढना है, तो हमें पहले क्या करना है, राम के कॉन्टेक्स्ट में जो राम है, तो राम को पहले 1 करने की कोशिश करना है। उसके लिए हम डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो यहाँ अगर हमने यहाँ डिवाइडेड बाई 5 किया, तो यहाँ भी आपने डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो 1R किसके बराबर आ गया, तो 1R आ गया 4/5 S के बराबर आ गया। ओके, तो अगर ये S के बराबर आ गया, तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 6 करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6R यहाँ आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 24/5 S हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 24 इनसाइड 5 आउटसाइड, 5 4 × 20, कितना बैलेंस आ गया, तो बैलेंस आ गया 4, फिर यहाँ डॉट लिया, यहाँ 0 लिया, 5 × 40, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, तो
तो ये वैल्यू आ गया 4.8। 4.8 S इज इक्वल टू 6R, यानी कि जब राम के पास 6 चीज़ें रहेगी तो श्याम के पास 4.8 चीज़ें रहेगी। तो ये ओवरऑल इसका रेशो प्रपोर्शन आ जाएगा। जो दिया है हमें A/B 6:7 दिया है, और हमें पूछा गया है कि अगर A के पास अगर 8 चीज़ें हैं तो B के पास कितनी चीज़ें होगी। अगर हम इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 6A इज इक्वल टू 7B, राइट। तो इस केस में ये ऑलरेडी हमें उन्होंने दिया है, तो इसको हमें A के रेफरेंस में निकालना है। तो पहले A को हमको क्या करना पड़ेगा, तो A को हमें 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1A इज इक्वल टू 7/6B। ओके, जैसे ये हम 1 के रेफरेंस में हमने लाया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें पूछा ही 8 के रेफरेंस में, तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8A इज इक्वल टू 7 8 56, 56 डिवाइडेड बाई 6B आना चाहिए। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 और यहाँ 56, 6 9 54। तो यहाँ 2 बैलेंस आ गया। यहाँ डॉट लेने के बाद यहाँ डॉट लेने के बाद यहाँ 0 लेना है, फिर 6 3 18। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 2, वापस यहाँ 0 लेना है, 6 3 18। तो ये 0 2 बैलेंस आ गया, यानी कि 9.33 आ गया। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब 8 A के पास जब 8 चीज़ें रहेगी तो जो B रहेगा, तो B के पास कितनी चीज़ें रहेगी, 9.33 चीज़ें B के पास रहेगी। तो ये हमारा आंसर है। वैसे ही अगर हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, दूसरा हमें क्या दिया था, हमें दिया था कि B के पास अगर 7 चीज़ें हैं तो A के पास कितनी रहेगी। तो अभी हम वही वापस विल गो बैक। तो हमें क्या बोला है, हमें क्या रेशो दिया है, हमें रेशो दिया है 6A इक्वल टू 7B दिया है। अभी हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में निकलना है, B के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले हम B को 1 करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो 1B किसके बराबर आ गया, 6/7 A के बराबर आ गया। हमें इसको 7 करना है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 7 किया, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई बाई 7 किया। थोड़ा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली हमने जो पकड़ा है तो 7, तो ये एग्जैक्टली वही आ जाएगा रेशो, क्योंकि यही हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। तो इसमें 7 की बजाय हम क्या करेंगे, मान लो 9 लेते हैं, 9। तो अगर हम 9 लेते हैं इसको, तो हमने पहले उसको 1 कर लिया, तो इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 9B आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, तो ये 7 तो करेक्ट है, लेकिन उसके बाद यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से कितना हो गया, 54 हो गया। 54 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू A आ गया। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 8 7 7 49 5 7 7 49 1 7 1 7 7.71 A आ जाएगा इक्वल टू 9B। ये हमारा आंसर है इसका। हमें रेशो दिया है P/Q इज 5:6, यानी कि जब P के पास 5 चीज़ें होती है तो Q के पास 6 चीज़ें होती है। तो हमें पूछा गया है कि अगर P के पास 7 चीज़ें हैं तो Q के पास कितनी चीज़ें होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5P इज इक्वल टू 6Q। अगर हमने ऐसे लिखा तो लिखने के बाद क्या है, हमें P के कॉन्टेक्स्ट में दिया है, तो P को हमें क्या करना है, P को सबसे पहले हमें 1 करना है। तो P को 1 करने के लिए हम यहाँ से डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 5, तो P 5 से 5 कट के 1P हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/5 Q आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ 1 आ गया, तो हमें क्या पूछा है, 7 पूछा है। तो 7 के रेफरेंस में अगर निकालना है, तो इसको 7 करने के लिए हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, 7P यहाँ आ गया टोटल, और ये क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गया 6 7 42, 42 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू Q हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 × 42, 5 8 40 आ गया, 2 बैलेंस, यहाँ डॉट लिया, डॉट लेने का यहाँ 0, 5 4 20। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 8.4। ये वैल्यू क्या आ गया, 8.4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद 7P के वैल्यू कितना आ गया, 8.4 Q आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि जब 7 चीज़ें P के पास रहेगी तो Q के पास कितनी चीज़ें रहेगी, 8.4 चीज़ें रहेगी। ये इसका आंसर है। में हमारा P/Q हमें रेशो दिया है 8:11, यानी कि जब P जब 8 होता है तो Q कितना होता है, 11 होता है। तो अगर हमें पूछा है कि Q अगर 12 है
तो P कितना रहेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8P इज इक्वल टू 11Q, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हमें Q के रेफरेंस में दिया है तो Q को पहले हमें क्या करना है, तो 1 करना पड़ेगा। तो Q को 1 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 से 11 कट के ये 1Q हो जाएगा। और 1Q किसके बराबर है, 8/11 P के बराबर है। तो जो Q है, तो Q की वैल्यू हमें 12 दी है, तो इसको 12 करने के लिए हम यहाँ इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 12Q आ जाएगा यहाँ इस साइड में। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ क्या हो जाएगा 96 / 11, इतना वैल्यू आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, तो P की वैल्यू। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 11 और यहाँ 96, तो 11 8 88 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 बैलेंस हो जाएगा, फिर यहाँ डॉट लिया, तो डॉट लेने के बाद यहाँ 0 लिया, तो 8 7 77, तो 3 बैलेंस आ गया, वापस 0 लिया, 11 2 22, तो ओवरऑल 8 बैलेंस आ गया। अगर ये ओवरऑल 8 बैलेंस आ गया तो ये जो वैल्यू है तो 8.72 आ रहा है ये वैल्यू। तो यानी कि 8.72 ये P आ गया जब 12 Q के बराबर है, तो 12 Q के बराबर ये वैल्यू आ गया। ये आपको स्टेप याद रखनी है, क्योंकि इस स्टेप से ही आपको सॉल्व करना थोड़ा आसानी हो जाएगा। There are 20 girls and 15 boys in a class, then what is the ratio of girls to the number of boys? तो कितने गर्ल्स दिए हमें, तो गर्ल्स दिए है, गर्ल जो है 20 है, तो गर्ल जो है वो 20 है, बॉयज जो है वो 15 है, राइट। तो अगर मैं गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो निकाल लूँ तो वो रेशो आ जाएगा 20:15, जिसको हम लिख सकते हैं 5/4 / 5/3। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो जो भी हमें पूछा था गर्ल इज़ टू बॉयज़ का रेशो है 4/3। लेकिन अगर हमें यही पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 35 है। अगर हम गर्ल इज़ टू बॉयज निकाला हमने, लेकिन अगर हमने गर्ल इज़ टू टोटल अगर किया तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 20, टोटल की वैल्यू कितनी है 35। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/4 / 5/7, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो ये रेशो क्या आ जाएगा 4:7। Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. तो फुटबॉल वाले 6 है, क्रिकेट वाले 12 है, तो टोटल 18 हो गए। अगर 30 है तो रिमेनिंग कितने रहेंगे, तो 12 रहेंगे। तो 12 रहेंगे बच्चे कि जिनको स्टूडेंट है कि जिनको टेनिस अच्छा लग रहा है। फाइंड द रेशो ऑफ, द रेशो पहला क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग द टेनिस, फुटबॉल टू टेनिस का रेशो निकालना है। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग द क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें रेशो निकालना है। तो हमने कुछ वैल्यू लिखी है यहाँ। तो एग्जैक्टली इस केस में क्या है कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 30 है, फुटबॉल वाले बच्चे जो लाइक करते हैं वो 12 है, और टेनिस वाले कितने हैं, तो टेनिस वाले कितने आ जाएंगे, तो ये टोटल 30 आने चाहिए। तो ये 12 + 6 कितना हो गया, तो 12 + 6 18 हो गया। तो 30 में से 18 गया तो 12 बचेगा, तो टेनिस वाले 12 बचाएंगे। तो फुटबॉल वाले कितने हैं 6, और टेनिस वाले कितने हैं 12, तो ये रेशो क्या जाएगा 6 × 1 डिवाइडेड बाय 6 × 2, 6 से 6 गया तो ये रेशो आ गया 1:2, यानी फुटबॉल इज़ टू टेनिस का रेशो आ गया 1/2। अगर क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट करते हैं, तो क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट करते हैं, तो क्रिकेट के बच्चे कितने हैं, तो क्रिकेट के बच्चे हैं स्टूडेंट है 12, तो ये वैल्यू आ जाएगा, 12। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 के मल्टीपल में, 6 2 एंड 6 5 6 से 6 गया ये वैल्यू, और ये हो गया 2/5 नीचे आ गया। तो यानी कि क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट ये बच्चा रेशो कितना आ गया 2:5। तो ये हमारा टोटल इसका आंसर है। द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो यानी कि अगर हम यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो हमीद ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस 9 किलोमीटर, और अख्तर ने कितना ट्रैवल किया है, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो मान लीजिए कि जो टाइम है, तो डिस्टेंस से ट्रैवल बाय हमीद
इन एन आवर, तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया उन्होंने, तो टाइम कितना दिया है, तो टाइम हमें 60 मिनट दिया है, ऐसा कह सकते हैं, या 1 आवर कह सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं हम स्पीड का फार्मूला क्या रहता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस 9 किलोमीटर है हामिद के केस में, तो ये हम हामिद की केस की बात करते हैं मान लीजिए, तो 9 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। तो ये जो है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर हामिद के केस में। और वैसे ही अगर हम अख्तर के केस में देखते हैं, तो अख्तर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अख्तर ने किया है 12 किलोमीटर चाहिए इधर, और इधर भी आर लिख सकते हैं, तो 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर 1 आवर। तो एग्जैक्टली इसने अख्तर ने कितना ट्रैवल किया है, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, तो ये क्या नाम दिया था उन्होंने, नाम दिया था उन्होंने हमीद एंड अख्तर। तो हमीद एंड अख्तर का अगर रेशो लेते हैं, तो हमीद इज टू अख्तर, हमीद का रेशो स्पीड कितना है, तो हमीद का रेशो है 9 किलोमीटर पर 1 आवर डिवाइडेड बाय अख्तर का कितना आ रहा है, तो अख्तर के केस में आ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर पर 1 आवर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 आवर कट जाएगा, ये किलोमीटर कट जाएगा, तो रेशो आ जाएगा 9:12। और जो 9:12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, 3 × 3, इसको लिखेंगे 3 × 4, तो ये वैल्यू कट जाएगी। और हमीद टू अख्तर का जो रेशो आ रहा है 3:4, तो हमीद टू अख्तर का जो स्पीड का रेशो आ जाएगा 3:4। तो ये हमारा इसका आंसर है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो 15/18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में 10/x इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 15:18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 × 6, और ये वैल्यू आ जाएगा x/6। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/6 इज इक्वल टू x/6। तो दोनों साइड को क्या करेंगे हम, यहाँ से 6 से और यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इस वैल्यू की बात करें, 6 से 6 कट गया, तो x जो है, तो x का यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5। तो ये जो हमारा फर्स्ट है बॉक्स, तो फर्स्ट बॉक्स में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में हमारा वैल्यू आ जाएगा 5। ओके, दूसरे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या दिया है, रेशो दिया है 15:18। 15:18 इज इक्वल टू हमें क्या दिया है यहाँ, 10 डिवाइडेड बाय बॉक्स। तो यानी बॉक्स को हम x कंसीडर करते हैं, तो ये वैल्यू दिया है 10 डिवाइडेड बाय x। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करते तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10। इसका भी रेसिप्रोकल करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/15। तो ये जो वैल्यू है, इसको वापस 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 5, ये हो जाएगा x/10। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगा 6/5 इज इक्वल टू x/10। इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। तो जैसे इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं, यहाँ 10 से 10 वैल्यू कट जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 2 6 12। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ के केस में आ रहा है 12। यानी कि यहाँ अगर देखें, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू आ रहा है 12। ओके, अगर हम थर्ड बॉक्स को सॉल्व करते हैं, 15:18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 30। तो ये वैल्यू कितना दिया हमें, x डिवाइडेड बाई 30 दिया है। हमें क्या दिया है, x डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। हमारा रेशो क्या है यहाँ, 15:18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 30। तो यानी यहाँ से हमने कैरी किया है 15:18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 30। तो ये हमें रेशो दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो पहला टर्म है, हम इसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 6 इज इक्वल टू x इंटू इसको 30 लिखेंगे। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 5:6 इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 30। जिसको जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस साइड में हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे ये 30 कट जाएगा और यहाँ x बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा 35 × 150। तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे 30 × 5 डिवाइडेड बाई 6। अगर ऐसे लिखते हैं तो 6 1 जा हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, तो 5 5 25। तो 25 इज इक्वल टू 6 ये हमारा वैल्यू आ रहा है इस केस में। तो ये हमें 25 वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ इसको लिखे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है 25:30। फाइंड द रेशो ऑफ फॉलोइंग 81:108। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 81:108, तो हमें क्या लिखना है, 81 ऊपर लिखना है, 108 नीचे लिखना है। तो इसको 9 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 दा, और इसको करेंगे तो 9 9 1 दा 9, 1 बैलेंस 9 2 दा। तो ये ओवरऑल वैल्यू 9 9 कट जाएगा। 9 9 कटने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12। इसको 3 के मल्टीपल में अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 4। तो ये वैल्यू 3 3 कट जाएगा और ये वैल्यू ओवरऑल जो है 81:108। तो ये इसका वैल्यू आ रहा है 3/4। तो ये इसका सॉल्यूशन है। फाइंड द फॉलोइंग रेशो 98:63। तो अगर हम इस दोनों फिगर की बात करें तो ये किसके मल्टीपल है, तो ये 7 के मल्टीपल है। तो इसको 7 के मल्टीपल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 × 7 1 दा 7 2, 7 4 दा 18। तो 14 7 दा 98 होता है। वैसे ही यहाँ 7 9 दा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 14:9। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है बाद में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। फाइंड द रेशियो ऑफ 33 किलोमीटर इज टू 121 किलोमीटर। क्या था 33 किलोमीटर, 30 वैल्यू है 33 किलोमीटर इज टू 121। तो इसका ये वैल्यू क्या है 11 के मल्टीपल में है। तो आप बोलेंगे कि आपको कैसा पता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल रन करने पड़ेंगे। तो टेबल रन करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से फिगर दिखेगी। तो इसको 11 के मल्टीपल में लिखेंगे 11 3 दा, और ये हो जाएगा 11 11 दा। तो 11 से 11 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3:11। यानी 33:121 का वैल्यू आ जाता है 3:11। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। रेशो हमें निकालना है 30 मिनट्स टू 45 मिनट। तो देखिए क्या दिया है 30 मिनट इज टू 45 मिनट। तो यहाँ मिनट से मिनट कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा 30 डिवाइडेड बाई 15। तो 13 को क्या लिखेंगे 30 और 15 को हम 15 के मल्टीपल में लिखेंगे 15 2 दा एंड 15 3 दा। 15 से 15 कट गया, ये वैल्यू आ गया 2/3। यानी कि 30 मिनट इज टू 45 मिनट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू है 2/3। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो रेशो जो है उनका वो है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 30 मिनट टू 1.5 आवर। तो देखिए पहला क्या दिया है, तो पहला दिया है 30 मिनट दिया है। तो अगर इसको आर में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं 0.5 आर ऐसे लिख सकते हैं, या अदरवाइज 1.5 आर है। तो हमने एग्जैक्टली इसको आर को भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसको 90 मिनट भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी हम रेशो लिखेंगे तो उसमें दोनों सेम सेम चीज़ें रखेंगे। तो हम अगर लिखते हैं 30 मिनट इज़ टू 1.5 आर, तो ये रेशो क्या आ जाएगा, तो 1.5 आर है। तो दोनों को हमको मिनट में रखना है। तो 30 मिनट को ऐसे ही रखेंगे और 1 आर कितना मिनट होता है, तो ये हो जाता है 90 मिनट। तो ये 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट होने के बाद यहाँ मिनट से मिनट ये कट जाएगा, तो 30/90 है, 0 से 0 भी कट जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगा 3/9, जिसका वैल्यू आता है 1:3। ओके, ये इसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे 3 1 दा 3 3 दा, 3 से 3 गया तो ये वैल्यू आ गया 1:3। तो ये आंसर है। तो अगर हम इसको मिनट के जगह यहाँ मिनट में कन्वर्ट किया, इसके बजाय अगर हम आर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 30 मिनट इज़ टू 1.5 आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जगह 0. ये वैल्यू हो जाएगा 0.5 आर को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 आर। ओके, और ऑलरेडी 1.5 आर तो हमें दिया था, तो उसको हम क्या लिखेंगे 3/2 आर। 1.5 आर कितना होता है, तो 3/2 आर होता है। और ये वैल्यू कितना होता है 1/2 आर होता है।
तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये वैल्यू R से R भी कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 1:3। तो देखिए एग्जैक्टली आप मिनट में कीजिए या आर में कीजिए तो दोनों रेशोज क्या आ रहे तो सेम ही आ रहे। रेशो निकालना है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर। तो अगर हम 40 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 40 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा मीटर। यहाँ 0 से 0 कटेगा, ये हो गया 4/10 मीटर, जो आएगा 0.4 मीटर आ रहा है इसका वैल्यू। अगर हम इसकी भी बात करते हैं 1.5 मीटर की, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 सेंटीमीटर लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर आ सकता है। तो हम पहले सेंटीमीटर में लिख के दिखाएंगे दोनों वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या है 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। तो 40 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना है सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4/15 आ जाएगा। वैसे ही अगर दोनों हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय, अगर मीटर की बात करें तो ये मीटर यहाँ दिया है तो ये 1.5 मीटर, तो इससे ये वैल्यू कट जाएगा। तो क्या बचा ये 0.4 इंटू 1.5, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे और 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10। तो ये भी वैल्यू देखिए यहाँ भी क्या है, ये वैल्यू भी सेम आ रहे हैं। आप सेंटीमीटर में कीजिए या मीटर में कीजिए, दोनों अगर यूनिट सेम रहेंगे तो उसका रेशो हमेशा सेम ही आएगा। फाइंड द रेशो 55 पैसे टू 1 रुपीज़। अगर हम 55 पैसे लिखते हैं, 55 पैसे को अगर रुपीज़ में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा 55 डिवाइडेड बाय 100, तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 0.55 रुपीज़। अगर हम 1 रुपीज़ की बात करते हैं, 1 रुपीज़ को अगर पैसा में लिखना है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसा इक्वल टू 100 पैसे में हमने कन्वर्ट किया। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि रेशो निकालो। तो 55 पैसा डिवाइडेड बाय 1 रुपीज़ करते हैं तो दोनों को हम पहले पैसे में कन्वर्ट करते हैं। 55 पैसे को वैसे ही रखेंगे 55 पैसा, 1 रुपीज़ को हमने लिखा 100 पैसा, पी से पी कट गया, ये हो गया 11 इंटू 5 और ये हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 20, सॉरी 5 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 ये वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 11/20 आ रहा है। वैसे ही अगर हम पैसे में रखा, अभी हम रुपीज़ में रखेंगे तो रुपीज़ में ये वैल्यू कितना था 0.55 ये वाला, और ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में, तो ये हो गया 1. तो अगर हम इसको 25 था 100 हो गया, 55 11 फायदा 11/20 आ गया। ओके, तो अगर हम ऊपर 100 और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे करते हैं तो ऊपर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 55 और नीचे आ जाएगा 100। इसको वापस 5 के टर्म्स में लिखेंगे, तो 5 के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू 20, 5 से 5 कट जाएगा, वापस रेशो आ रहा है 11:20। यानी कि अगर हम पैसे में भी रखें कोई चीज़ या रुपीज़ में भी रखें तो हमें क्या आने वाला है हमेशा, तो ये पैसा ये 0.रुपीज़ लिखना चाहिए। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये हमेशा वैल्यू हमें वही देगा कि जो फिक्स रेशो, तो रेशो बदलेंगे नहीं। हाँ, आपको इतना ही इंश्योर करना है कि जो दोनों की यूनिट है वो सेम ही है। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000। तो देखिए अगर सेविंग अगर 50,000 कर रहा है और कमा रहा है वो पैसा, मान लीजिए 1,50,000, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सीमा ने जो 50,000 सेव किया तो 1,00,000 रुपीज़ क्या किया रहेगा, तो स्पेंड किया रहेगा। तो ये हमें कैलकुलेशन से पता लगना चाहिए। तो अर्निंग था हमारा 1,50,000 सीमा का, तो सेविंग उन्होंने 50,000 दिया है, तो स्पेंडिंग कितना रहेगा, तो स्पेंडिंग रहेगा 1,00,000 रुपीज़। तो 1 2 3 4 5, हाँ, तो 1,00,000 रुपीज़ स्पेंडिंग हो गया। तो हमें पूछा है कि अर्निंग का और सेविंग का क्या रेशो है, तो अर्निंग हमें यही पूछा है। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। तो सेविंग और अर्निंग और सेविंग का रेशो निकालना है। तो अर्निंग कितना था 1,50,000 और सेविंग कितना है 50,000। तो देखिए 1 0 2 0 3 0 गए, 1 2 3 गए, फिर चौथा 4 भी गया, ये क्या आ गया वैल्यू 15/5।
तो 15/5 को क्या कह सकते हैं हम, 5 के मल्टीपल में लिखेंगे 5:3 इंटू 5:1, तो ये कट कर वैल्यू आ गई 3:1। यानी कि अगर मान लीजिए सीमा जो है वो 3 रुपीज़ अगर कमाती है तो 1 रुपीज़ क्या करती है, तो सेव करती है, इससे ये पता लगता है। अगर हम सेविंग और स्पेंडिंग का वैल्यू रेशो लेते हैं तो सेविंग कितना है, तो सेविंग है 50,000, 1 2 3 50,000, और स्पेंडिंग कितना है 1 लाख, 1 2 3 4 5। तो अगर देखिए यहाँ कितने ज़ीरो है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ 4 0, यहाँ 4 0, तो वैल्यू क्या आ गई 5/10। तो 5/10 को हम किसके मल्टीपल में लिखेंगे, 5 के, तो इसको लिखेंगे 5 × 1, इसको लिखेंगे 5:2, तो 5 से 5 गया तो वैल्यू आ गया 1/2। तो यानी कि जो सीमा जो जितना भी सेविंग करता है, तो अगर सीमा 1 रुपये सेव कर रहा है तो स्पेंड कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। यानी कि टोटल अगर 3 रुपीज़ अगर सीमा कमा रहा है तो उसमें से सेविंग कर रहा है 1 रुपीज़ एंड स्पेंड कर रहा है 2 रुपीज़। There are 102 teachers in a school of 3,300 students. Find the ratio of number of teacher to the number of student। तो रेशो को कौन सा पूछा है, टीचर टू द स्टूडेंट पूछा है। तो देखिए टीचर 102 है एंड स्टूडेंट 3300 है। तो टीचर की वैल्यू अगर हम ऊपर लिखते हैं 102 और स्टूडेंट कितने हैं 3300, तो इसको अगर हम 2 के मल्टीपल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 51, और नीचे वैल्यू हो जाएगा 2 × बेसंग 12 1 बेबंजदा, ये 1650 हो गया। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो यानी कि टीचर इस टू स्टूडेंट का रेशियो क्या आ रहा है, तो यार है 51:1650। उसके बाद अगर इसको मल्टीपल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर इसको 3 के मल्टीपल में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 3 1 दा, फिर 17 के मल्टीपल में आएगा, फिर यहाँ 3 का मल्टीपल 3 बजे 15 1, तो 55 0, तो 550 आ रहा है। तो ये 3 कट जाएगा और तो टीचर इस टू स्टूडेंट का रेशियो आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 550। यानी कि 17 टीचर जब होते हैं तो 550 स्टूडेंट है स्कूल में, हम ऐसा कह सकते हैं। वैसे रफली हम उसका दोनों साइड को 17 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोनों को ऊपर नीचे 17 करते हैं तो क्या हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाई 70, 17 के 17, 17 3 के 51 4, 17 के 17, 17 2 32 8, 17 चौक 68 12, 17 5 35 संग 2 का उतर से 37। यानी कि लगभग ये वैल्यू कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 32.47। यानी कि एक जो स्टूडेंट है, एक जो टीचर है, एक टीचर ऑलमोस्ट 32.47 जो स्टूडेंट है उनको टेक केयर करता है या संभालता है, ऐसे कहा तो भी चलेगा। तो यानी कि एवरी वन टीचर इज हैंडलिंग ऑलमोस्ट 32.47 स्टूडेंट। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट 2,300 आर गर्ल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो गर्ल्स यानी कि 2300 डिवाइडेड बाई 4320, ये पहला रेशियो निकलना है। और दूसरा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल एग्जैक्टली स्टूडेंट कितने हैं 4320 है, उसमें से गर्ल्स कितनी है 2300। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4320 माइनस 2300, तो ये वैल्यू आ रहा है हमें 2002। यानी कि जो बॉयज़ है तो बॉयज़ कितने आ रहे हैं, तो बॉयज़ है 2020। तो 2020 ये क्या है, तो ये बॉयज़ है। तो हमें क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है कि गर्ल्स टू स्टूडेंट का रेशियो कितना है। तो गर्ल्स कितनी है 2300 डिवाइडेड बाय 4320, यहाँ 0 से 0 कट गया। अगर इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो 2 × 165 इतना वैल्यू आ जाएगा, 115 आ जाएगा। 2 × 115, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते तो बेक दूने 4 बेक बेसंग 12, तो ये वैल्यू आ रहा है। तो 115:216 जो है, तो ये वैल्यू आ रहा है गर्ल इज टू स्टूडेंट का। वैसे ही अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ कितने थे 2020 डिवाइडेड बाय 2300। ओके, तो यहाँ इसको से कैलकुलेट करते 0 से 0 गया, तो 202 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 115। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 101 डिवाइडेड बाय 115। तो ये हमारा टोटल इसका बॉयज़ इज टू गर्ल का रेशो है, और यह गर्ल इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो है।
तो बॉयज़ हमने कैसे निकाले, जो भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उसमें से गर्ल्स की अमाउंट अगर माइनस करते हैं तो जितने भी बच्चे बचेंगे तो बॉयज़ रहेंगे।